दर्शकों, जल्दी ही फरवरी का महीना शुरू होगा और हम इसमें प्रवेश करेंगे और हम ज़रूर जानना चाहेंगे ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में हर प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, क्या कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, किस प्रकार की आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। साथ ही आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा। साथ ही को ज्योतिषी प्रमाणिक हो पाए तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। तो हमारी मासिक राशि वाला देश श्रृंखला में हम आ गए हैं लगभग आधे पड़ाव के ऊपर। यानी आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, और इससे पहले 6 राशि के बारे में बता चुके हैं। और अगर आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो तुला राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शुक्र आपका राहु के साथ छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे राहु आपकी जो लग्नेश की अवस्था उच्च की है, पर यहाँ पे राहु भी साथ में है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सूर्य के साथ बुध की युति रहेगी आपके चतुर्भाव में मकर राशि में। पंचम भाव में शनि तो गोचर कर रहे हैं, साथ में चंद्रमा यहाँ पे अपने गोचर की शुरुआत करने जा रही है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति जो है 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे अष्टम भाव में गोचर करते हुए, तो ये भी एक राहत वाली बात रहेगी। बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि जो बुध है वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शनि के साथ इनकी युति रहेगी। अब जो सूर्य है वो भी अगले दिन राशि परिवर्तन करेंगे 12 फरवरी को, ये भी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शनि बुध और सूर्य की युति रहेगी। मंगल 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, ये भी काफी लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 27 फरवरी को मीन राशि में यानी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी युति रहेगी राहु और शुक्र के साथ, तो नीच भंग भी हो रहा है, नीच की अवस्था भी रहेगी और नीच भंग भी होगा। तो दर्शकों, अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो लग्नेश आपके राहु के साथ छठे भाव में गोचर कर रही हैं, तो कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिल रही है। छठे भाव में राहु कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है, कभी इसका पता लगता है कभी इसका पता नहीं लगता। कई बार ऐसी समस्या आपके दिमाग में रहती है, इसकी वजह से एंजाइटी या तनाव या स्ट्रेस देखा जा सकता है। अब शुक्र यहाँ पे इनके साथ है, तो शुक्र से संबंधित कोई ना समस्या आपको देखने को मिल सकती है। खासकर शुगर की समस्या है तो इसमें भी काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। आंखों की समस्या देखने को मिल सकती है, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। साथ ही अगर आप हृदय के मरीज हैं तो अपना थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, कहीं ना कहीं थोड़ा आपको हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव से आपके चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे। सूर्य बुध के साथ वैसे ही चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है इनका बलहीन रहेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सूर्य की चतुर्भाव में 0 रहती है। तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी प्रकार कोई तनाव या स्ट्रेस अपने ऊपर ना ले। चेस्ट में भारीपन या चेस्ट कंजेशन की समस्या या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, तो प्राणायाम आपको जरूर करना है। ये स्वास्थ्य संबंधी योगा है जिससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, योगा आप करें, इसमें आसन कर सकते हैं जिसमें आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। साथ में मेडिटेशन और ध्यान आप जरूर करें। तो ये सब अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपको कोई समस्या ज्यादा देर तक परेशान नहीं करेगी, परंतु क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल सकता है। अब यहाँ पे मंगल जो है वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, तो ये भी थोड़ा आपके लिए राहत वाली बात होगी। इसके अलावा बृहस्पति भी वक्री अवस्था से 4 फरवरी को बाहर आएंगे, तो ये भी आपकी राहत वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कुछ संघर्ष की स्थिति फरवरी में देखी जा सकती है। मध्य अगर हम बात करें फरवरी के बाद, तो सूर्य जो आपके पंचम भाव में शनि के साथ आ जाएंगे, यहाँ पे बुध रहेंगे। बुध यहाँ पे फिर राशि परिवर्तन करेंगे और मास के अंत में आपके जो है छठे भाव में आ जाएंगे, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। कुछ निर्णय लेने में असमंजस या आप कह सकते हैं कि अटक सकते हैं 2 विकल्पों के बीच में, तो कुछ इस वजह से भी कुछ कंफ्यूजन या दुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की, यानी उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो शनि आपके पंचम भाव में गोचर करें, चंद्रमा के साथ इनकी युति रहेगी शुरुआत में, लेकिन हालांकि चंद्रमा जल्दी ही राशि परिवर्तन करेंगे तो शुरुआत थोड़ी सी ढीली आपके लिए रह सकती है।
कुछ आप असहज महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही बुध यहाँ पे पंचम भाव में आएंगे तो कुछ गति आपको अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी। सूर्य का भी यहाँ पे पंचम भाव में आना तो आपके संघर्ष में आपको कुछ एक गति देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और बुध की वजह से शनि थोड़ा और एक्टिव होंगे। हालांकि शनि थोड़ा शनि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ढीले ढाले स्वभाव में आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको कुछ गति देखने को मिलेगी। परिणाम कुछ अच्छे आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 11 भाव के स्वामी जो है सूर्य वो आप पंचम भाव में रहेंगे और अपने 11वें भाव में दृष्टि डालेंगे, तो लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। कंपटीशन में अच्छी सफलता आप गेन कर सकते हैं, खासकर कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको एक अच्छी खासी सफलता मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट में, तो कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना है, प्रदर्शन में ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे से वर्क करना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। करियर की शुरुआत कर चुके हैं, करने जा रहे हैं, तो में थोड़ा सा आपके भीतर ठहराव की कमी देखी जा सकती है। शुरुआत थोड़ा सा आप उदासीनता से देख सकते हैं, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभालते नजर आएंगे। खासकर आपको आपके सीनियर से, अधिकारी से कुछ चुनौती भी मिल सकती है और सहयोग भी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये आपके परफॉर्मेंस पे, आपके धैर्य पे डिपेंड करेगा कि कितना आप फोकस बना के चलेंगे, उसके हिसाब से आपको ऐसी जो है परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र की हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव में के जो स्वामी है चंद्रमा, उनकी जो युति रहेगी शनि के साथ, शुरुआत में थोड़ा डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज रह सकते हैं, कुछ डिसीजन के प्रति आपका कॉन्फिडेंट डाउन रह सकता है, आत्मविश्वास की कमी रह सकती है, शुरुआत में देखा जा सकता है। धीरे धीरे थोड़ा सा इसकी वजह से शुरुआत में आप कह सकते हैं पहले हफ्ता आपको कुछ स्ट्रेस या मानसिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है, खासकर नई जॉब के प्रयास में कुछ परिणाम अपेक्षित मिलने के बावजूद भी एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, या कुछ आपके मनपसंद फील्ड ना मिलने की वजह से, या कुछ एडजस्टमेंट की वजह से, या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की वजह से कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार से सिचुएशन देखने को मिल सकती है जहाँ पे आप थोड़ा उदासीन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास करें, तो मध्य फरवरी के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। हालांकि ये जो ग्रोथ या प्रमोशन आपके लिए इतना आसानी से होने वाला नहीं है, कुछ संघर्ष, मेहनत और काफी करना पड़ सकता है, परंतु आपको इसका परिणाम डेफिनेटली अच्छे ही देखने को मिलेगा। अपेक्षित परिणाम के साथ साथ आप अपने काम को लेकर, काम के परिणाम को लेकर काफी संतुष्ट रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में फंस के ना रह जाए, उसे बाहर निकलने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आप अपने आप को एक कह सकते हैं कि एक घेरे में बंद कर ना चलें, अपनी सोच को विस्तार दें, अपने क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर लेकर आए, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि शुक्र के साथ जो राहु की युति आपके छठे भाव में रहेंगे, तो आप अपने काम के प्रति काफी उत्साहित रहेंगे, काफी उत्तेजित भी रह सकते हैं, और ये भी बात संभावना बनी हुई है कि काम के प्रति आप बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वासी भी हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। इससे सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको बहुत कुछ बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है या कहा जाता है, परंतु वास्तविक स्थिति वैसी नहीं होती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप अगर स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह से कुछ चांसेस अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर से अगर समझे तो फरवरी के अंत के बाद ही कुछ अच्छे चांसेस आपको स्थान से बाहर देखने को मिलेगा, तब तक थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसे रहेगा फरवरी 2025 का महीना आप लोगों के लिए। सप्तमेश जो है मंगल है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। कई बार काम बनते बनते एकदम से रह जाता है और काम बनने में समय लग जाता है, कई प्रयास करने के बाद ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलता है, तो ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए विकट या विपरीत रह सकती है, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप निवेश के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया या शेयर मार्केट हो गया, तो शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में कुछ समय अंतराल के बाद ही करें, तब तक आप उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, साथ ही अच्छे से आकलन कर ले, क्योंकि निवेश का समय फरवरी मास के अंत तक आते आते आपको कुछ अच्छे विकल्प आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा आप किसी गलत विषय में, गलत डील में फंस सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इंतजार करें और समय दें अपने किसी प्रकार के निवेश का। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। घरेलू उद्योग में अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेशन फील्ड में हैं या आप आर्ट के फील्ड में हैं या कुछ आप लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उसमें अच्छी खासी सफलता आप गेन कर सकते हैं। आपके आइडियाज कारगर साबित होंगे, आपकी प्लानिंग्स जो है वो एक अच्छा परिणाम लेकर आएगी।
जाएगी। पर कुल मिला के ये है कि सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है, इसलिए क्योंकि आपके लग्न छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ कानूनी दिक्कत या अड़चन देखी जा सकती है, किसी विरोधी पक्ष से भी कुछ आपको कह सकते हैं चैलेंज चुनौती देखने को मिल सकता है, कुछ गुप्त शत्रु से भी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आप इससे बाहर निकलेंगे, पर कहीं ना कहीं ये समस्या आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए दूसरे सप्ताह से मध्य सप्ताह से अगर हम बात करें फरवरी की, तो अच्छा समय आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रहने वाला है, एक मजबूत स्थिति बनने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी पंचम में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी युति बनेगी पहले बुध के साथ और फिर सूर्य के साथ। जब सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी यानी मध्य फरवरी के बाद, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस देखे जा सकते हैं। सूर्य एक प्रकार से सेपरेशन को भी बढ़ावा देता है, तो ये कई बार समस्या देखी जा सकती है कि ईगो के कारण आपसी संबंध में एक वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है, एक डिस्टेंस देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझते नजर नहीं आएंगे। तो ये एक समस्या मध्य फरवरी के बाद आपको देखने को मिल सकती है। विवाह की चर्चा करने जा रही हैं तो आपको अभी सफलता तो मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए 2-3 रीजन है। सप्तमेश का वक्री अवस्था में नवम भाव में गोचर करना, उसके बाद बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना, लग्नेश का छठे भाव में गोचर करना, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। जब तक ये स्थिति परिवर्तन न हो तब तक आप इसी प्रकार की चर्चा में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। ये आपकी छवि पर भी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है और चर्चा फिर चर्चा में ही रह जाएगी, उसका कुछ परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। विवाहित दंपति की अगर हम बात करें तो सप्तमेश आपके जो है वक्री अवस्था में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यात्राओं का योग बनेगा पर उतना सुखद परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, या यात्रा में काफी संघर्ष देखने को मिल सकता है। यात्रा की प्लानिंग में काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, यानी एक बार में कोई भी आपको सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा कुछ आपके जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ मतभेद देखे जा सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हाई रह सकती हैं और जीवन साथी काफी प्रैक्टिकल रहेंगे, तो आप अपनी इमेजिनेशन में और जीवन साथी प्रैक्टिकल में थोड़ा सा विरोधाभास आप लोग के बीच में देखा जा सकता है। हो सके तो ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें और एक दूसरे को कोऑपरेट करने का प्रयास करें। अब संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, परंतु मध्य फरवरी के बाद एक मजबूत स्थिति एक हम बात करें तो एक अच्छा जो परिस्थिति बनने जा रही है मध्य फरवरी के बाद, एक अच्छी स्थिति बन रही जिसमें आपको एक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस लाभ के लिए आप जरूर प्रयास करें, प्रयत्न करें, साथ ही ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करके उनके ऊपर प्रति समर्पण करके करें। संतान से भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, कुछ संतोष व असंतोष भी देखा जा सकता है, कुछ आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद भी देखा जा सकते हैं और कुछ संघर्ष की स्थिति उनके जीवन में देखी जा सकती है। उपायों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको अपने लग्नेश शुक्र का उपाय जरूर करना है। देखिए शुक्र का उपाय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठे भाव में यहाँ पे सूर्य शुक्र जो होते हैं वो नीच के भाव के होते हैं, परंतु यहाँ पे जो शुक्र उच्च भाव में है, यहाँ पे राहु के साथ है। आप किसी गलत कमिटमेंट में फंस सकते हैं, बड़बोलेपन की वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि जो है द्वितीय भाव में भी पड़ेगी, या किसी गलत बात का ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या है भी तो उसको समझाना या उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल या कठिन रह सकता है। कुछ विपरीत परिस्थिति देखी जा सकती है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। महिलाओं का उचित सम्मान करें और महिलाओं से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपको शुक्र के लिए चाहे तो शुक्रवार को आप गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं और किसी छोटी कन्या को आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या उनको कुछ पढ़ाई से सामान दे सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। और आप चाहे तो सफेद कमल के इत्र का आप प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितना इत्र का प्रयोग करेंगे शुक्र उतना ही मजबूत होगा। आप जितना साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े पहनेंगे और अपने आप को अच्छे से ढंग से रखेंगे तो शुक्र वैसे ही मजबूत होगा। और हो सके तो आप शुक्र बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम शुभ शुक्राय नमः 108 बार। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप अपने सप्तमेश का भी उपाय कर सकते हैं, जो मंगल है वक्री अवस्था में, और लगभग आप समझ सकते हैं कि मास अंत तक ये वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। तो मंगल के लिए आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर का मंगलवार को आप दर्शन करें, वहाँ पे लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, या बंदरों को आप चना और गुड़ खिला सकते हैं। और गाय को मीठी रोटी खिलाना ये सबसे अच्छा उपाय है। आप मंगलवार को शुक्रवार को आप ये उपाय जरूर करें, इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।